आज मेरे पति ने सबके सामने मेरा हाथ झटक दिया और अपनी नई मैनेजर को गले लगाया। उन्होंने कहा, इस ऑफिस में अनपढ़ों का कोई काम नहीं। पर वो नहीं जानते थे कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं उसके पाए मैंने ही गाड़े हैं और आज मैं उसे उखाड़ने आई हूँ। मेरा नाम गायत्री देवी है, उम्र 52 साल, जयपुर के पौस इलाके में रहती हूँ। लोग मुझे रघुवंशी ज्वेलर्स की मालकिन के तौर पर कम और विक्रम सिंह रघुवंशी की घरेलू पत्नी के तौर पर ज़्यादा जानते हैं। विक्रम मेरे पति शहर के सबसे बड़े जौहरी हैं। उनकी चमक दमक, उनकी गाड़ियाँ, उनकी पार्टियाँ, सब कुछ चर्चा का विषय रहती है। लेकिन आज वो हुआ, उसने मेरे 27 साल के शादीशुदा जीवन की नींव हिला दी। बात आज सुबह की है। आज हमारी शादी की सालगिरह थी। मैंने सोचा कि विक्रम शायद भूल गए होंगे हमेशा की तरह, इसलिए मैंने खुद उनके शोरूम जाने का फैसला किया। मैंने अपने हाथों से उनके पसंदीदा बेसन के लड्डू बनाए थे। सोचा था कि लंच के समय उन्हें सरप्राइज दूंगी। जब मैं रघुवंशी ज्वेलर्स के आलीशान कांच के दरवाजे पर पहुंची तो वहां तैनात नए सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक दिया। रुको माता जी, कहाँ जा रही हो? अंदर अपॉइंटमेंट के बिना जाना मना है, उसने रूखेपन से कहा। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा, बेटा मैं विक्रम की पत्नी हूँ, मुझे उनसे मिलना है। गार्ड हंसा, अरे जाओ जाओ, रोज कोई ना कोई बुढ़िया आकर यही कहती है। साहब अभी मीटिंग में है और उनके साथ मैडम भी है, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मैडम, मेरे हाथों पर लकीरें उभर आई। मैंने गार्ड की बात अनसुनी की और जबरदस्ती अंदर घुस गई। अंदर का नजारा देखकर मेरे कदम ठिठक गए। विक्रम वहां खड़े थे। उनके हाथ में एक बेशकीमती हीरे का हार था, वही हार जिसे बनाने में मुझे 3 महीने लगे थे। और वो हार वो मेरे गले में नहीं बल्कि श्रेया के गले में पहना रहे थे। श्रेया 28 साल की वो नई मार्केटिंग हेड जिसे विक्रम ने 6 महीने पहले ही काम पर रखा था। मॉडर्न, तेज तर्रार और बेहद खूबसूरत। शोरूम के स्टाफ जो मुझे बरसों से जानते थे, सर झुकाए खड़े थे। विक्रम की पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन श्रेया ने मुझे देख लिया। उसके चेहरे पर एक विजय मुस्कान आ गई। अरे गायत्री जी, आप यहाँ? श्रेया ने जानबूझकर जोर से कहा। विक्रम पलटे। मुझे वहां टिफिन के हाथ में लिया खड़ा देख उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो मेरी तरफ लपके, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे काम की जगह पर मत आया करो। तुम जैसी गंवार औरतें घर की रसोई में ही अच्छी लगती हैं। यहाँ हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं, मेरी इमेज खराब होती है। मेरे आंखों में आंसू आ गए। विक्रम, आज हमारी सालगिरह है। मैं बस भाड़ में गई सालगिरह और भाड़ में गए तुम्हारे ये लड्डू। उन्होंने मेरे हाथ से टिफिन छीनकर पास के डस्टबिन में फेंक दिया। निकलो यहाँ से अभी। श्रेया, सिक्योरिटी को बुलाओ। पूरे स्टाफ के सामने मेरे पति ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मैं अपनी ही बनाई दुनिया से बेगाना कर दी गई थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक सीधी सादी पत्नी ने कैसे अपने अपमान का बदला लिया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट में स्वाभिमान जरूर लिखें अगर आपको लगता है कि औरत का सम्मान सबसे ऊपर है। मैं घर वापस आ गई, लेकिन मैं रोई नहीं। उस दिन मेरे अंदर कुछ टूट गया था और कुछ नया जन्म ले रहा था। शायद विक्रम भूल गए थे, या शायद उन्हें याद नहीं, उन्हें कभी याद ही नहीं था। 27 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तब रघुवंशी ज्वेलर्स जैसा कुछ नहीं था। तब वो एक छोटी सी दुकान थी जो कर्ज में डूबी हुई थी। विक्रम के पिताजी बीमार थे और लेनदार दरवाजे पर खड़े रहते थे। मेरी माँ ने मुझे शादी में जो पुश्तैनी जेवर दिए थे, और सबसे बड़ी बात, मेरे पिताजी जो उदयपुर के शाही कारीगर थे, उन्होंने मुझे जो हुनर सिखाया था वही इस धंधे की असली पूंजी थी। विक्रम को बेचना आता था पर बनाना नहीं। जो रजवाड़ा कलेक्शन आज पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके एक एक डिजाइन का खाका मैंने अपनी रातों की नींद खराब करके तैयार किया था। लेकिन विक्रम को लगता था कि यह सब उनकी मेहनत है, मैं तो बस घर पर बैठकर आराम करने वाली पत्नी थी। अगले 1 हफ्ते तक मैंने विक्रम से कोई बात नहीं की। मैं खामोश रही। विक्रम को लगा कि मैं डर गई हूँ या मान गई हूँ। वो और भी ज्यादा बेपरवाह हो गए। वो रात रात भर घर नहीं आते। उनके फ़ोन पर श्रेया के मैसेज आते रहते। एक रात जब वो नशे में धुत होकर सो रहे थे, मैंने उनका फ़ोन चेक किया। मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। विक्रम और श्रेया के बीच सिर्फ अफेयर नहीं चल रहा था, वो लोग मुझे तलाक देने की प्लानिंग बना रहे थे। एक मैसेज में विक्रम ने लिखा था, बस इस दिवाली की ग्रैंड पार्टी हो जाने दो, मैं नई कलेक्शन लॉन्च करते ही गायत्री को तलाक के पेपर्स थमा दूंगा। उसके पास ही है ही क्या, वो सड़क पर आ जाएगी। श्रेया ने रिप्लाई किया, हाँ डार्लिंग, फिर ये पूरी कंपनी हमारी होगी। उस बुढ़िया को तो वैसे भी डिजाइन की कोई समझ नहीं है। मेरी समझ पर सवाल, मेरे हुनर पर डांका। उस रात मैं अपनी पुरानी संदूक खोलने बैठी। वो संदूक जो मैं अपने मायके से लाई थी। उसमें से मैंने कुछ पीले पड़ चुके कागज निकाले, कुछ वसीयत के कागज, कुछ पुरानी डायरियां और कुछ कानूनी दस्तावेज। अगले दिन मैं शहर के सबसे बड़े वकील मिस्टर राठौर के पास गई। जब मैंने उन्हें वो कागज दिखाए तो वो अपनी कुर्सी से उछल पड़े। गायत्री जी, आप तो छुपी रुस्तम निकली। आपके पति को भनक भी नहीं है कि वो किस बारूद के ढेर पर बैठे हैं। वकील साहब मुस्कुराए। मैंने कहा, वकील साहब, मुझे सिर्फ तलाक नहीं चाहिए, मुझे मेरा वजूद चाहिए। मुझे उन्हें यह बताना है कि जिस पेड़ की छांव में वो ऐश कर रहे हैं उसकी जड़ें कौन है।
कहानी की असली ट्विस्ट अभी बाकी है दोस्तों। उससे पहले अगर आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते। दिवाली की ग्रैंड पार्टी का दिन आ गया। शहर के सारे बड़े लोग, नेता और बिजनेस टाइकून रघुवंशी ज्वेलर्स के बैंकेट हॉल में जमा थे। विक्रम ने पानी की तरह पैसा बहाया था। श्रेया एक भारी भरकम लहंगे में ऐसे घूम रही थी जैसे वो अभी से मालकिन बन गई हो। मुझे पार्टी का न्योता नहीं दिया गया था, लेकिन मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह नहीं बल्कि एक आंधी की तरह वहां जाने वाली थी। रात के 9 बजे जब विक्रम स्टेज पर चढ़े, उन्होंने माइक हाथ में ले लिया। देवी और सज्जनों, आज रघुवंशी ज्वेलर्स का एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। मैं विक्रम सिंह अपनी नई पार्टनर और अपनी प्रेरणा मिस श्रेया को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। और आज मैं एक और घोषणा करना चाहता हूँ। मैं अपने निजी जीवन में भी कुछ बड़े बदलाव कर रहा हूँ। सब समझ रहे थे कि वो क्या कहने वाले हैं। श्रेया स्टेज पर चढ़ी, उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। तभी हॉल का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। रुकिए, मेरी आवाज़ गूंज उठी। सबकी नजरें मुझ पर थी। मैंने एक साधारण लेकिन बेहद गरिमा में लाल साड़ी पहनी थी। मेरे पीछे 2 पुलिस वाले और मेरे वकील मिस्टर राठौर थे। विक्रम हंसा। अरे, तुम फिर यहाँ आ गई तमाशा करने? गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। खबरदार अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया। मैं दहाड़ी। मैं स्टेज की तरफ बढ़ी। विक्रम, तुम क्या बदलाव करने वाले थे? मुझे तलाक देने का? मुझे घर से निकालने का? मैंने माइक उनके हाथ से छीन लिया। विक्रम गुस्से से लाल हो गए। हाँ, देता हूं मैं तुम्हें तलाक। तुम हो ही क्या, एक बोझ, मेरी कमाई पर पलने वाली परजीवी। निकलो मेरे होटल से। मैं मुस्कुराई। तुम्हारी कमाई, तुम्हारा होटल? मिस्टर राठौर, जरा इन्हें आईना दिखाइए। वकील साहब ने एक प्रोजेक्टर ऑन किया। सामने बड़ी स्क्रीन पर कुछ दस्तावेज चमकने लगे। मैंने बोलना शुरू किया। विक्रम, तुम शायद भूल गए, या तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। 25 साल पहले जब तुम्हारे पिताजी पर कर्जा था, तो उन्होंने इस बिजनेस की ओनरशिप यानी मालिकाना हक मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दिया था, ताकि बैंक वाले दुकान नीलाम न कर सकें। ये देखो रजिस्ट्री के पेपर्स। इस कंपनी की 100% शेयर होल्डर मैं हूँ। गायत्री देवी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। विक्रम का रंग उड़ गया। और रुको, अभी तो शुरुआत है। मैंने स्क्रीन बदली। ये जो रघुवंशी ब्रांड का ट्रेडमार्क है और ये जो सारे डिजाइन तुम आज लॉन्च कर रहे हो, ये सब गायत्री क्रिएशंस के नाम पर कॉपीराइट रजिस्टर्ड है। यानी बिना मेरी मर्जी के तुम एक नथनी भी नहीं बेच सकते। श्रेया धीरे से पीछे खिसकने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा। श्रेया जी, कहाँ जा रही हैं? आप तो मालकिन बनने वाली थी ना, लेकिन अफसोस, आपने जिस आदमी को चुना वो तो खुद मेरे टुकड़ों पर पल रहा है। विक्रम इस कंपनी में सिर्फ एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिन्हें मैं जब चाहूँ नौकरी से निकाल सकती हूँ। विक्रम गिड़गिड़ाने लगे। गायत्री, ये क्या कर रही हो? हम पति पत्नी हैं, सब तो सहारा हमारा ही है। मजाक मत करो। मजाक तुमने किया था विक्रम, मेरे वजूद के साथ। मैंने एक लिफाफा निकाला। ये तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर है। तुम्हें और तुम्हारी इस तथाकथित मैनेजर को अभी इसी वक्त कंपनी से बर्खास्त किया जाता है। कंपनी के फंड्स का दुरुपयोग करने के लिए तुम पर फ्रॉड का केस अलग से चलेगा। पुलिस इंस्पेक्टर आ गया है। मिस्टर विक्रम, हमें आपके खिलाफ गबन की शिकायत मिली है। आपको हमारे साथ चलना होगा। उस पल विक्रम के चेहरे पर जो डर था, उसने मेरे दिल को ठंडक नहीं दी, बल्कि मुझे तरस आया। 27 साल जिस आदमी ने मुझे कभी इंसान नहीं समझा, आज वो भीगी बिल्ली बना खड़ा था। श्रेया तो मौका देखकर वहां से भागने ही वाली थी कि पुलिस ने उसे भी धर दबोचा। मैंने माइक पर कहा, आज से रघुवंशी ज्वेलर्स का नया नाम होगा गायत्री हेरिटेज। यहाँ हुनर की कद्र होगी, चापलूसी की नहीं। हॉल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वो कारीगर, वो पुराने कर्मचारी जिन्हें विक्रम ने साइड लाइन किया दिया था, उनकी आंखों में आंसू थे। विक्रम को पुलिस ले गई। मैं वहीं खड़ी रही अपनी विरासत के बीच। उस रात मुझे समझ आया कि एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी नहीं, उसकी जागरूकता है। अगले कुछ महीनों में मैंने पूरा बिजनेस अपने हाथ में ले लिया। मैंने उन पुराने कारीगरों को वापस बुलाया जिन्हें विक्रम ने निकाल दिया था। आज मेरा बेटा मेरे साथ काम करता है, जो अपनी माँ की इज्जत करना जानता है। विक्रम, सुना है जमानत पर बाहर है। अब वो एक छोटी सी दुकान में नौकरी करते हैं। श्रेया ने तो उनका साथ उसी रात छोड़ दिया था जब उसे पता चला कि विक्रम कंगाल है। दोस्तों, मेरी कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? पहली बात, अपने पार्टनर पर भरोसा करो, लेकिन इतना अंधा नहीं कि अपना वजूद खो दो। दूसरी और सबसे अहम बात, अपने नाम पर हमेशा कुछ ना कुछ जरूर रखो, चाहे वो संपत्ति हो, हुनर हो या बैंक बैलेंस। कागजों की ताकत जज्बातों से कहीं ज़्यादा होती है। कभी भी किसी को इतना हक मत दो कि वो तुम्हें तुम्हारी ही नज़रों में गिरा दे। मैं गायत्री देवी और मैंने अपनी कहानी खुद लिखी है। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी महिला है जो चुपचाप सब सह रही है? इस कहानी को उन तक पहुंचाइए, शायद उन्हें भी अपनी ताकत का एहसास हो जाए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, नारी अबला नहीं सबला है। धन्यवाद।